पुत्र ही हैं जो आप देख रहे हैं। और मैं सरयू नदी से मैं आपको एक बार अच्छे से रूबरू करवाना चाहता हूँ। ये आप देख लो, और इधर भी थोड़ा आप इनको दिखाइए। ये पूरा जो नदी के बीच में, ये नदी के बीच में मतलब क्या लगा हुआ है? गोंद है, अच्छा, जवार है, धोती है, हाड़ा है, अच्छा, ये सब चीज है। तो इसको जानवर खाते हैं? हाँ, इसको जानवर खा लेते हैं। अच्छा अच्छा, चलो एक फायदा ये भी है कि मतलब नदी के बीच में और ग्रीष्म काल में यानी गर्मियों के मौसम में मतलब कहीं भी हरा चारा ना रहे तो यहाँ से आपको हेल्प मिल जाता है, मिल जाती है। बाकी सरकार हमका कोई समस्या दीज नहीं हमारा। अच्छा, कुछ साथ हमारा सरकार दीज नहीं हमका। अच्छा, कुछ हमें सरकार के कुछ फायदा तो नहीं चाहिए। क्या फायदा चाहिए? अरे चारा लिए हमको चाहिए, इनको पालन पोषण लिए चाहिए। अच्छा। गाय भूखन मरते हैं। मतलब इनका कहना है कि गवर्नमेंट ने हमें कोई फायदा नहीं दिया, लेकिन गवर्नमेंट को जाहिर सी बात है जब आप जागरूक कराएंगे, आप गवर्नमेंट के नज़रों में आप पुष्टिकरण कराएंगे तभी आपको फायदा मिल सकता है। जैसे कि गौ के लिए चारा की व्यवस्था और उनके पालन के लिए उनके रहन सहन की व्यवस्था। लेकिन क्या आपने आगे जिक्र किया है कि हमें कोई व्यवस्था होनी चाहिए? ना, हम नहीं कुछ किए, हम कोई नहीं किए। गवर्नमेंट को वैसे पता, अपने अधिकारियों से पता लगवाना चाहिए। बाकी यहाँ पर कोई आता जाता नहीं। अच्छा, इनका कहना है कि कोई यहाँ आता जाता नहीं है और वैसे ही पता लगना चाहिए। लेकिन वैसे क्या पता लगना चाहिए, जब तक कोई पुष्टिकरण इसकी नहीं करेगा तो किसी को क्या पता कहाँ पे क्या हो रहा है। ये मेरा मानना है स्टार ऑफ इंडिया के माध्यम से। सो आप ये देख सकते हैं बहुत सारी और जो पड़ी हुई है। और मैं एक भाव से और मैं आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। कैमरामैन प्लीज मूव हियर। क्या नाम है आपका? भोला प्रसाद। नहीं, आप मेरे क्या नाम? भोला प्रसाद मिश्रा। भोला प्रसाद मिश्रा। आप कहाँ से निवासी हैं? यहीं बगल में एक गांव है खनेटा। अच्छा, और हम लोगों के बहुत सारे पशुएं हैं जो ज्यादा हो जाते हैं, इनके पास मतलब रखते हैं लोग। अच्छा, तो कम से कम इनकी जो चारागाह की भूमि है उसको सुरक्षित किया जाए जी। और जो गांव में जिनके पास पशु अधिक हो गए जी। तो वो इनको मतलब दे देते हैं, तो ये कहाँ पर उनका भरण पोषण करेंगे? जी। तो उसके लिए इनकी भूमि कम से कम मतलब ज्यादा नहीं तो कम से कम 50 हेक्टेयर भूमि कम से कम चारागाह के लिए व्यवस्था इनकी की जाए, ताकि बहुत सारे पशुओं का भरण पोषण हो सके। और थी भी पहले से, लेकिन अब वो सरकार जो है मतलब ध्यान नहीं दे रही है और लोग जो है पट्टे के नाम पर, किसी के नाम पर वो सब खात्मा हो रहा है। तो उसका मतलब चारागाह के नाम पर एक औपबंधिक किया जाए। इतना टॉप क्वेश्चन मिश्रा जी ने किया है और एकदम राइट क्वेश्चन किया है इन्होंने। जो मतलब गौ के लिए मतलब जो चारागाह है उसका मतलब अवैध कब्जा ना किया जाए और उसके लिए सुरक्षित जगह छोड़ी जाए और उनके भरण पोषण के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। ये मिश्रा जी ने जो क्वेश्चन खड़ा किया है आप SROP इंडिया के माध्यम से देख सकते हैं। ये ग्राम खनेटा से, जहां मैं अभी जिक्र कर रहा था कि यहीं से सीमा डिस्ट्रिक्ट बहराइच की तय होती है और डिस्ट्रिक्ट गोंडा की सीमा समाप्त होती है। ग्राम खनेटा जो बरुहा में ही आता है, बरुहा में आता है ना? जी हाँ, बरुहा में आता है। अच्छा, मतलब मेन बरुहा में ही आता है जो इस सरयू नदी के उस पार है। इनका एक जिक्र है, हालांकि इस डिस्ट्रिक्ट से ही निवासी नहीं है, लेकिन इनके अंदर क्या भावना है और क्या ये मूल प्रेरणा है एक किसान के प्रति, जो किसान ही सोच सकता है। ये आप देख सकते हैं, इनको एक खुद टेंशन है कि किसी को कोई न कोई फायदा मिले। बहुत सारे जो मतलब खुले हुए पशु हैं उनको इकट्ठा करके और उनका भरण पोषण करते हैं, तो उससे समाज के किसानों को भी लाभ मिलता है कि उनकी खेती बचती है जी। और जिनके पास मतलब पशु अधिक हो गए वो भी ये मतलब ले लेते हैं चराने के तौर पर। तो उसकी जब भूमि की कोई प्रबंधन की जाएगी, सुरक्षित की जाएगी, तभी ऐसा संभव है। मतलब इनका कहना है कि जो भी हमारे ये गाय या बछड़े जो खुले टहलते थे वो भी इनकी मतलब ये सहायता कर रहे हैं। हंसराम यादव उनको अपने यहाँ रख रहे हैं, तो उससे और लोगों को भी फायदा हो रहा है, उनके खेतों का नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन मतलब इनका कहना है कि मतलब उनके भरण पोषण के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है कि उनको चारा मुहैया कराया जाए या उनका चारागाह पे अवैध कब्जा कोई ना करे। इस पे अगर ये सवाल खड़ा करते हैं तो लोग इनको दबाने की एक तरह से कोशिश करते हैं। ऐसा मिश्रा जी का मानना है, ऐसा ही है ना? जी जी जी। अब वो जो भूमि मतलब चारागाह के तौर पर कुछ सुरक्षित कर दी जाएगी तो ऐसा होना आसान है। जी। अगर सुरक्षित नहीं हो पाती है तो इनका जो कार्य समाज सेवा चल रही है वो खत्म हो जाएगी और किसानों का नुकसान भी होगा। तो हम भी यही चाहते हैं
कि इनकी जो समाज सेवा चल रही है इनके लिए कुछ सरकार मदद करे और जो चारागाह की भूमि है उसे सुरक्षित करे। तो ये मिश्रा जी का क्वेश्चन है कि चारागाह की जो भूमि है उसे सुरक्षित दी जाए, और इनका लोगों से ज्यादा मतलब अपील है कि मतलब जो एक गाय के प्रति और बछड़े के प्रति जो इनकी संवेदनशील भावना है, उनकी मतलब सुरक्षा के मुहैया कराने के साथ साथ उनको चारा भी दे रहे हैं, उन पे इनका ध्यान दिया जाए। मेरा चारों ऑफ इंडिया के माध्यम से आप लोगों से अपील है कि इनको चारागाह की भूमि पे अवैध कब्जा हटाया जाए और चारागाह को मतलब एक सुरक्षित किया जाए जो इनको मतलब चारा मुहैया हो सके। तो ये आज के लिए इतना ही, और कमेंट बॉक्स करके आप हमें बताएं कि ग्रामीण से जुड़ा हुआ अगर कोई भी आज खबर देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।